दुश्मन देश के साथ व्यापार, यह है मोदी सरकार। मेरे दोस्तों, यह है हमारे प्यारे प्रधानमंत्री की विदेश नीति। मेरे दोस्तों, यह रही जो भी खबर दे रहा हूं, सोर्स गोदी मीडिया का ही दे रहा हूं। अमेरिका को पीछे छोड़ चीन बना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। व्यापार घाटा भी बढ़ा। आसान जबान में बताता हूं, इसका सीधा मतलब यह है, रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत अमेरिका से कम चाइना से सबसे ज्यादा सामान इंपोर्ट कर रहा है। बाइकॉट चाइना, मोदी सरकार से ऊपर कोई नहीं है। मोदी सरकार ने चीनी कंपनियों पर बैन लगाया। ला 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 ला। अब मोदी सरकार चीनी कंपनियों के साथ काम कर रही है और चाइना से सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रही है। ला 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 ला। अलादीन अलादीन, देखिए तो सही। अरे भाई पढ़िए तो सही। अरे भाई, ये मोदी सरकार की विदेश नीति आपको समझ में क्या भाई साहब, किसी को समझ में नहीं आ रही है। मामला ये है कि टैरिफ के चलते समय अमेरिका से आयात 15.95% बढ़ाया है, इंपोर्ट बढ़ाया है। यानी मोदी ने अमेरिका से 15.95% इंपोर्ट बढ़ाकर 52.9 अरब डॉलर पहुंचा दिया है। ठीक है। और पिछले साल चीन को भारत का निर्यात 36.66 से बढ़कर 19.47 अरब डॉलर हुआ, जबकि आयात 16% से बढ़कर 131.63 अरब डॉलर रहा। आसान कर देता हूं बच्चों के लिए। भारत सरकार चाइना से ज्यादा सामान इंपोर्ट कर रही है। अमेरिका से ज्यादा सामान हम चाइना से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कई यानी 16%, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना नहीं, 16 गुना ज्यादा चाइना से हम सामान इंपोर्ट कर रहे हैं। नुकसान ऊपर से यह है कि हम चाइना को सामान एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। एक्सपोर्ट मतलब दे कम रहे हैं और ले ज्यादा रहे हैं। मोदी 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 है तो मुमकिन है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब ये तो गोदी मीडिया की ही रिपोर्ट में छाप दिया गया है और मोदी सरकार का ये चेहरा क्लियर सामने है कि मोदी सरकार चाइना से भर भर का सामान इंपोर्ट कर रही है, जबकि चाइना हमारा दुश्मन है। चाइना ने पाकिस्तान की ऑपरेशन सिंदूर में मदद की है। चाइनीज डिफेंस सिस्टम और चाइनीज हथियार, चाइनीज फाइटर जेट पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मोदी 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 है तो मुमकिन है। ला ला। देख रहे हो, दुश्मन से सामान भी खरीद रहे हैं। और यहां तक कि हमारा खुद का अरुणाचल प्रदेश, चाइना पिछले कई साल से उस पर हमला कर रहा है, ज़बानी वार कर रहा है। अब रिपोर्ट आपके सामने। जांगनांग चीन का क्षेत्र, यह चाइना ने कहा है। भारत के तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को कभी मान्यता नहीं दी, यह चीन ने जहर उगला है। चाइना ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। 23 जगहों के नाम हमने चेंज किए हैं और अक्सर हम चेंज करते रहते हैं। कोई आंडू पांडू नेता होता तो बात अलग होती। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जहर उगला है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने मंगल को कहा कि जंगनांग, जो अरुणाचल प्रदेश है, चाइना उसको जंगनांग कहता है, तो कहा कि जंगनांग चीन का क्षेत्र है और चीन ने भारत द्वारा अवैध रूप से स्थापित किए गए तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को कभी कभी मान्यता नहीं दी है। गुआ जियाकुन ने दावा किया कि जांगनांग क्षेत्र के कुछ स्थानों के नामों को मानकीकृत करना पूरी तरह से चीन के संप्रभुता के अंतर्गत आता है। यानी अरुणाचल प्रदेश के इलाकों का नाम बदलने का हक चाइना को है। मोदी सरकार ने इसका विरोध तो किया है, लेकिन विरोध के अलावा मोदी सरकार कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि सबसे ज्यादा सामान भी उससे इंपोर्ट कर रही है और उससे इंपोर्ट कर रही है जो हमारी जमीन को, हमारे इलाके को अपना बता रहा है।
फॉर्मली मुंह मुंह से मोदी सरकार कह रही है नहीं नहीं ये हमारा है, हमारा है। कोई और देश होता तो बाइकआउट करता, और बाइकआउट का ट्रेंड तो अंधभक्त चलाते थे, लेकिन इस बार फाफा, जब फाफा ही चाइना को अपना सब कुछ मान कर बैठे हैं। तमाम विदेश नीति देखो, अगला हमारे इलाकों पर कब्जा कर रहा है। भारत की लेजर आई वाली विदेश नीति उसी के साथ ट्रेड कर रही है। मोदी 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 है तो मुमकिन है। अमेरिका की जीई कंपनी और हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL दोनों बात कर रही है कि दोनों मिलकर जेट के इंजन बनाएंगे। ये भारत के फायदे की बात है। मोदी सरकार अरब देशों से जाकर गले मिलते हैं, तेल ईंधन उनसे लेते हैं। यह बात अलग है कि भारत के अंदर आकर मोदी जी मुसलमानों से प्यार नहीं जताते, बल्कि मोदी जी की पार्टी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलती है। तमाम चीजें सोशल मीडिया पर मौजूद है, लेकिन अब आप समझिए वही अरब देशों को पाकिस्तान अपने पाले में कर रहा है। दोस्तों, इस्लामिक क्वाड बना रहा है पाकिस्तान, जिसके अंदर 4 देश होंगे, जिसमें तुर्की, सऊदी अरब, इजिप्ट और खुद पाकिस्तान होगा। अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की इसके पीछे नियत क्या है। पाकिस्तान की नियत है भारत को कमजोर करना और एक ग्रुप भारत के खिलाफ बनाकर भारत के खिलाफ रणनीतियां बनाना। जिस पाकिस्तान ने आज तक अपने मुल्क के अंदर तहरीके तालिबान पाकिस्तान और दूसरे आतंकी संगठनों पर कंट्रोल नहीं पाया है, जिस पाकिस्तान के अंदर आए दिन मसाजिद, इमाम बारगाह और तो और आम जगहों पर, पब्लिक प्लेसेस पर धमाके हो रहे हैं, उन आतंकवादियों को, उन संगठनों को पाकिस्तान गिरफ्तार नहीं कर पाया है। लेकिन भारत की जहां बात आती है, पाकिस्तान एक्टिव मोड में नजर आता है। पाकिस्तान को जितना तुम बेवकूफ समझते हो उतना बेवकूफ नहीं है, शातिर चालाक है और बहुत दिमाग चलाता है। चाइना ने पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट बना कर दिया। जब अब दुनिया देख रही है, पाकिस्तान ने देखा कि यूएई का जो पोर्ट है बंद हो चुका है, बिजनेस वहां ठप हो चुका है, कोई साजो सामान वहां नहीं जा रहा है, तो पाकिस्तान ने ईरान से बात की और अपना ग्वादर पोर्ट पूरी तरह से सबके लिए खोल दिया और कह दिया कि भैया आप यहां आइए और यहां से सामान उतारिए या लीजिए, और फिर हमारे यहां से जमीनी रास्ते से ईरान के रास्ते आप एंटर होइए और जहां सामान लेके जाना है अपने मुल्क में आप लेकर जाइए। यह मास्टर स्ट्रोक पाकिस्तान का है। ईरान और पाकिस्तान मिलकर ये काम कर रहे हैं। उधर सऊदी अरब ने पाकिस्तान को चापलूसी करने का और अपनी किराए पर फौज और फाइटर जेट सऊदी अरब भेजने का किराया चुका दिया है। यह रही रिपोर्ट। सऊदी अरब ने वादा कर दिया है कि $3 बिलियन हम पाकिस्तान को देने वाले हैं, इस्लामाबाद को देने वाले हैं, और पाकिस्तान को, यूएई को $3.5 बिलियन लौटाने हैं। यानी 300 रुपये, एग्जाम्पल के तौर पे 300 रुपये सऊदी अरब ने कह दिया कि हम पाकिस्तान को 300 रुपये देंगे, और यूएई की उधारी है 350 रुपये, फिर भी 50 रुपये पाकिस्तान को इकट्ठा करने होंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच डिफेंस जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें घोड़ा बना था पाकिस्तान। अब ये जो लीक हुई है बात आपको कहीं नहीं मिलेगी, बता रहा हूं आसान जबान में। जो दोनों तरफ से एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट तो ये होना चाहिए था कि अगर पाकिस्तान पर हमला हो तो सऊदी अरब मदद करेगा, अपनी फौज पाकिस्तान की मदद के लिए भेजेगा, और अगर सऊदी अरब पर हमला हो तो पाकिस्तान ने जैसे अपनी फौज भेजी है वो अपनी फौज भेजेगा। ना 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 लाडले, यहां पर ट्विस्ट है। ट्विस्ट यह है कि सऊदी अरब के पास चॉइस होगी कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ है तो हम सऊदी की फौज भेजें या ना भेजें, यह मोहम्मद बिन सलमान का फैसला होगा। लेकिन अगर सऊदी पर हमला हुआ, सऊदी को मुसीबत पेश आई, तो पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं होगी, पाकिस्तान को अपनी फौज सऊदी अरब भेजनी होगी। अमेरिका का B-2 एडवांस बॉम्बर, उससे भी खतरनाक एक बॉम्बर है, आपकी स्क्रीन पर उसकी तस्वीर है, B-21 राइडर बॉम्बर। उसकी टेस्टिंग हो रही है, रिफ्यूल करके चेक किया जा रहा है, उड़ाया जा रहा है, लैंड करवाया जा रहा है, कलाबाजियां खिलवाई जा रही हैं। ये इस दौर में अमेरिका ने अपना नया बॉम्बर दिखाया है, जिस दौर में अभी ईरान से जंग की संभावना है और अभी अभी अमेरिका ईरान से बुरी तरह से पिटा है। नेपाल की नई सरकार नायक की तरह काम कर रही है, ये बात तो सभी को पता है, आम हो चुकी है। रील्स आती रहती है जिसमें दिखता है कि नेपाल का
नया प्रधानमंत्री और उसकी सरकार बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन एक जगह हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। ये रही रिपोर्ट। भाई साहब, चाइना सपोर्टर है नेपाल की सरकार। नेपाल की सरकार ने चाइनीज डेलीगेशन से मुलाकात करने के बाद, चीनी राजदूत से मिलने के बाद साफ कहा कि हम वन चाइना वन पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं और नेपाल की जमीन का इस्तेमाल चीन के खिलाफ कभी होने नहीं देंगे और ताइवान और तिब्बत के मामलों से हम दूर रहेंगे। यह वादा भी नेपाल की सरकार ने चीन से कर लिया है। उधर नेपाल की नई बालेन सरकार ने भैया बल्ले बल्ले करते हुए खुद को भारत से टकराने से और चीन से टकराने से दूर कर लिया है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट है, टाइटल से आप समझ जाइएगा। नेपाल की नई विदेश नीति का ऐलान, भारत और चीन को लेकर पीएम बालेन शाह का बड़ा फैसला। जो भारत और चाइना की फौज है उनसे दूर रहेगी नेपाल की सरकार। नेपाल की सरकार पंगे नहीं लेगी हमारी फौज से। हाँ, भारत का पूरा रौला है और चाइना के साथ भाई साहब संबंध बढ़िया बनाने हैं नेपाल को, तो भाई क्यों पंगा लेना। और एक फेक न्यूज यहां पकड़ लूं भाई, इंस्टाग्राम पर हर आदमी इस ईरान और अमेरिका वॉर में पत्रकार बन गया था। उसी बीच में फेक न्यूज ये चलाई गई कि अब नेपाल भी भारतीयों से पासपोर्ट लेगा। अब आप बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये फेक न्यूज है। यूनाइटेड नेशन ने ऐलान किया है, यूएन संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया अपने यूरेनियम को भारी मात्रा में बढ़ा रहा है। उसने परमाणु हथियार बढ़ा लिए हैं, लेकिन गुलाबी सुअर की औकात नहीं है कि नॉर्थ कोरिया को कुछ कह के दिखाए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया पहले मिसाइल दागेगा, फिर कहेगा दूलन ट्रम्प कुछ कहे तो का सोमा का छला का पोछा छुम गए सोमा का जा पू 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 पू। उधर चाइना की चालाकी और चतुराई और ताकत देखिएगा कि साउथ चाइना सी के अंदर विवादित इलाके में कोई और देश न घुसे, वो पूरा बैरिकेड कर रहा है। ये बात आज बता रहा हूं मैं आपको, गोदी मीडिया 1 महीने बाद बताएगा, लिख के ले लो। रॉयटर्स में, दुनिया के सबसे बड़े अखबार में, यह खबर छप चुकी है कि चाइना एक मतलब साउथ चाइना सी के अंदर अपना चलता फिरता आइलैंड बना रहा है, आर्टिफिशियल आइलैंड। वहां पर अपने युद्धपोत तैनात कर रहा है, वहां अपनी मतलब बहुत सारे फर्जी आइलैंड तैनात कर रहा है, जहाज तैनात कर रहा है, किसी न किसी बहाने से वहां एक्टिविटी बढ़ा रहा है, ताकि साउथ चाइना सी के विवादित इलाके में कोई भी टक्कर वाला देश, चाहे फिलीपींस हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, भारत नहीं है वहां पर, तो कोई भी, भारत के अलावा कोई, क्योंकि भारत है ही नहीं, तो कोई भी देश वहां पर एंटर न कर सके। चीन की चालाकी। मेरे दोस्तों, इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, बहुत अच्छी खासी आबादी है। इसने भी पैसे की लालच में अपने जमीर को बेचकर डोनाल्ड ट्रंप से, अमेरिका से डील कर ली है। आसान भाषा में समझिए कि अब इंडोनेशिया के इलाकों में अमेरिका की फौज के जहाज जा सकते हैं। आसान कर देता हूं, दैनिक भास्कर का प्रूफ है। हॉर्मूज के बाद अब ट्रंप की मलक्का स्ट्रेट पर नजर जो इंडोनेशिया की है। इंडोनेशिया से रक्षा डील कर ली है। अमेरिकी सैन्य विमानों को इंडोनेशियाई इलाकों में जाने की इजाजत मिल गई है। यह सीधा सीधा मुस्लिम देशों को, खासकर ईरान को, इंडोनेशिया का धोखा है। इस मुल्क की बात नहीं है, बात है पूरी दुनिया की। पूरी दुनिया में भाई शांति अमन है ही नहीं। लगता है 6.5 फुट की ही जमीन में, उस गड्ढे में जिसे कब्र कहते हैं, उसी में ही सुकून मिलेगा। पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल है। तुर्की में एक पूर्व छात्र ने, पूर्व छात्र का मतलब नहीं है बड़ा हो गया था, 13 साल के लड़के ने अपने स्कूल में जहां वो पहले पढ़ता था वहां घुसा, गोलीबारी की। उस गोलीबारी में 9 लोगों की मौत हुई। बाद में हमलावर ने, उस बच्चे ने खुद को भी गोली मारी। 2 दिन में दूसरी स्कूल में शूटिंग हुई है। बताइए दुनिया में कहां अमन शांति है भाई, हर जगह अफरा तफरी है। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि उसने ऐसा क्यों किया। ब्रिटेन की मीडिया ने बड़ा खुलासा किया है और ब्रिटेन की इंटेलिजेंस के द्वारा यह खुलासा हुआ है। ऐसी बातें पहले भी आती रही हैं, लेकिन अब इस दुनिया में देखना क्या ही रह गया है भाई। अंतरिक्ष भी अब साफ सुथरा नहीं रह गया है। खुलासा ब्रिटेन की मीडिया ने किया है कि रशिया तैयारी कर रहा है अंतरिक्ष में परमाणु हथियार तैनात करने की। अरे भाई वहां तो छोड़ दो कम से कम। अब एक तरफ ईरान है जो कोई डील नहीं माना, कोई बात नहीं माना अमेरिका की। एक तरफ वेनेजुएला है
वेनेजुएला की आप ये देखिए चुड़ैल जैसे मुंह की औरत, जिसने मेरी नजर में, ये मेरा ओपिनियन है, अपने राष्ट्रपति को धोखा दिया। आप सोचिए इसने ताजे बयान में क्या कहा है। ताजे बयान में इसने कहा है कि हम अमेरिका से रिश्ते और मजबूत करेंगे। यानी जिस देश ने इनके राष्ट्रपति को और उनकी धर्मपत्नी को किडनैप किया, पसलियां तोड़ दी उनकी धर्मपत्नी की, और राष्ट्रपति को जेल में डाला हुआ है अमेरिका में, और ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। ठीक, इन्होंने क्या किया, ये जो उपराष्ट्रपति थी अब इसको राष्ट्रपति पद मिल गया। अमेरिका के साथ इसने अपने रिश्ते बढ़िया करने शुरू किए और अपने मुल्क के राष्ट्रपति को और मुल्क के लोगों को धोखा दिया, और अब ये कह रही है कि हम अमेरिका से रिश्ते अच्छे करेंगे, हम उनके साथ ट्रेड करेंगे, बिजनेस, जो अमेरिका चाहता था, ट्रंप चाहता था, वैसा वैसा इसने बोलना शुरू कर दिया। अब आप देखिए दूसरी तरफ ईरान है, एक तरफ वेनेजुएला है। दिक्कत ये नहीं है, ये तो बेवफाई हो गई ना भाई, गद्दारी हो गई। औरत जात भाई, वफा की उम्मीद। ओहो अब बहनें किलत जाएंगी मुझसे, भाई तुम यार, और भाई देखो ना यार क्या कर रही है ये। एक ये है भाई अपने मुल्क से गद्दारी, अपने पूर्व राष्ट्रपति से गद्दारी, उसकी सीट पर बैठ गई, अब इसे उसकी याद भी नहीं आ रही है। यही तो है भाई, हम लौंडों के साथ बहुत बुरा होता है। आशिकी करो, दिल लगाओ, प्यार करो, घिसो, और जब औरत को मौका मिलता है तो हमारे ही पिछवाड़े पर पुट से लात मार के छुट से आगे बढ़ती है, पीछे पलट के देखती नहीं है। कहते हैं औरत बड़ी इमोशनल होती है। अरे मर्द कभी खोल के देखो आप, ऐसे बहुत परतें होती हैं, बहुत सारी परतें होती हैं। मर्द के दिल तक पहुंचने में समय लगता है। मर्द मुस्कुराता रहता है, अपनी तकलीफ वो अपने सगे दोस्तों से बयान नहीं करता, क्योंकि हरामी दो लौंडे हरामी भाई सब मजाक उड़ा देते हैं। तो मर्द हजरात अपने दिल की सारी गर्द गुबार दिल के अंदर ही रखते हैं, बयान नहीं करते हैं, और ऊपर से बचपन से सुनाई जाती हैं बातें कि मर्द रोता हुआ अच्छा नहीं लगता। मेरी जान, जो मर्द रोता है ना वो बड़ा ईमानदार होता है, और कोई ऐसा मर्द नहीं है जो रोता नहीं है। ये भी सुन लो मेरी बहनों, अरे लड़कियों सुनो, औरतों सुनो, कोई ऐसा मर्द नहीं है दुनिया में जो नहीं रोता हो। बस फर्क इतना है कि वो दुनिया के सामने नहीं रोता। मर्द अपने दोस्त के सामने भी नहीं रोते, लौंडे अपने दोस्त के सामने रोते हैं, मगर रोते हैं छुप कर, रोते हैं अकेले में, रोते हैं। याद रखना, जैसे मैं पूरी रात अपडेट देता हूं, और कल रात के अपडेट में ये बात मैंने बोली थी कि डोनाल्ड ट्रंप धीरे धीरे अब क्यूबा और वेनेजुएला की बातें कर रहा है। मतलब अब सारी दुनिया का ध्यान ईरान से हटा रहा है कि ईरान से इतना पिट गए हैं कि अब ईरान की बात नहीं करनी, ईरान की बात नहीं करनी। अब इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, बयान देते हुए, कि जो ग्रीनलैंड है हमें उसको कंट्रोल करना चाहिए। आ गया औकात पर, ग्रीनलैंड पर हमें कब्जा करना चाहिए, हमें कंट्रोल करना चाहिए, ग्रीनलैंड हमारा होना चाहिए, इससे हम सारी दुनिया को बचा सकते हैं। रशिया और चाइना इससे पहले इस पर कब्जा करें, हमें रशिया और चाइना से ग्रीनलैंड को बचाना चाहिए खुद कब्जा करके। समझ में आई बात? अजी ईरान कहते हैं जी जहां पर दुनिया की तमाम बड़ी ताकत यू टर्न ले लेना, और जब यू टर्न ले और पीछे से सब फटा हुआ मिले तो समझ जाओ ईरान ने फाड़ा है। वही हाल ट्रंप का है। अमेरिका के खिलाफ नेटो मदद देने के लिए नहीं आया, डोनाल्ड ट्रंप आर रोना करता रहा, इतना रोया कि अब यूरोप को इस बात का एहसास हो चुका है कि नेटो से अमेरिका बाहर हो जाएगा। तो अब यूरोपीय यूनियन तैयारी कर रहा है कि अमेरिका अगर नेटो से बाहर हो जाए तो नेटो को किस तरह से बांध कर रखना है और कैसे मजबूत रखना है। कहते हैं जो इंसान दूसरों का नुकसान चाहता है, दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वो उसी में गिर जाता है। ये अमेरिका का एक हादसा है जहां एक ट्रेन हादसा हुआ और ट्रेन पलट गई। बड़ी बात यह नहीं है कि ट्रेन पलट गई, बड़ी बात यह है कि इस ट्रेन में खतरनाक केमिकल था, खतरनाक केमिकल जो हथियारों के लिए इस्तेमाल होता है। वो केमिकल लीक हो गया, इस इलाके में इमरजेंसी लागू हो गई। उधर अमेरिका ने ईस्टर्न पैसिफिक सी साइड में, समुद्र में
जहाजों पर हमला किया और कहा है कि ये ड्रग कार्टल्स थे, ये तस्कर थे और कई लोग मारे भी गए हैं, जहाज ही उड़ा दिए हैं, बोट्स उड़ा दी हैं। यानी दूसरी तरफ ये भी दिमाग में रखिएगा कि अब ट्रंप ईरान को छोड़कर हर जगह बड़ी बड़ी एक्टिविटी करवाना शुरू कर चुका है कि दुनिया जो इसकी चड्डी फाड़ी है ना ईरान ने, उसे देखना बंद करके दूसरी तरफ देखे। लेकिन हम तुम्हारी चड्डी ट्रंप जरूर देखेंगे। उधर चाइना ने 8 सैटेलाइट, तस्वीर देखिए, 8 नई सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च की है। जाहिर सी बात है अमेरिका के पसीने तो जरूर छूट रहे हैं। बात करें भारत की तो भाई अंधभक्त ही कहते हैं, वायरल हो रहा है ये मामला, क्योंकि अंधभक्तों के घर तोड़े जा रहे हैं, बिल्डोजर अंधभक्तों के घरों पर चल रहा है, सिलेंडर घर में नहीं है, खाना चूल्हे पे पक रहा है। लेकिन मजाल है अंधभक्त फाफा को कुछ कह सके। मुझे नहीं पता ये बहन कौन है, लेकिन है तो मेरी बहन ही और है हिंदू। इसने बताया है क्या जो कह रही है, शेयर कीजिए और दुआ दीजिए। तो गाइस मेरे पापा के दोस्त आए थे सिलेंडर लेने के लिए। हमने उनसे बोला, वो अंधभक्त है, हमने उनसे बोला कि आप एक बार ये कह के दिखा दो हमें कि मोदी झूठ बोलता है। उनके घर में 2 दिन से चूल्हे में खाना बन रहा है और लाइन में लगे उनके लड़के, लेकिन उनके मुंह से ये नहीं बोला गया कि मोदी झूठ बोलता है। इसे कहते हैं कट्टर अंधभक्त और सुन अंधभक्त ही कहते हैं। ये तो हंसी हंसी की बात हो गई, लेकिन जहां चुनाव हो वहां मोदी के चाहने वाले गंध ना मचाएं, ऐसा हो नहीं सकता। आप सोचिए ये जो बुड्ढा है जिसने तिलक लगाया हुआ है, जो देवी देवता हैं उनको पूजता होगा। देवी तो महिला होती है, तो किसी ये देवी को भी पूजता होगा, लक्ष्मी जी की पूजा करता होगा, मां दुर्गा की पूजा करता होगा। लेकिन देखिए इस भजपिल्ले के दिल में जहर इतना है, ज्यादा से ज्यादा ये ऑटो चलाता है, औकात ये है। अब आप ये समझिए कि ऐसा इंसान जो आपके और हमारे बीच रहता है और हमेशा टकराता है, मानसिकता ये है। ममता बनर्जी को लेकर कह रहा है, जो एक सिटिंग सीएम है, कह रहा है कि ममता बनर्जी का तौबा तौबा, उनकी इज्जत लूट लेनी चाहिए। और कह रहा है कि ममता बनर्जी अपना करवाए और हम अपने हिंदू भाइयों से 15-15 लाख रुपए दिलवाएंगे। सुनना चाहते हैं आप? सुनिए। ममता खातून अपना करवाए और इसको 10 के 15 हम अपने हिंदू से दिलवाएंगे। ऐसे बात ना कहें, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के लिए सब में जाए ऐसी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए हमें। सुना, ये है आज का बीजेपी वाला हिंदू समुदाय। 15-15 लाख रुपए हिंदू से दिलवाएंगे और मेरठ से लेकर, जो सेंट्रल मार्केट से लेकर, जहां जहां हिंदुओं के घरों पर बिल्डोजर चला है, वहां ना हिंदू संगठन पहुंचा, ना वहां पर यह पैसा देने पहुंचेगा। 15-15 लाख रुपए ममता बनर्जी का कार, तौबा तौबा, कार करने वाले को आज हिंदू कह रहा है कि हम उसे 15-15 लाख, जो रेप करेगा उसको 15-15 लाख रुपए दिलवाएंगे। यह है आज का हमारा रामराज, यह है भारत की हालत। ऑटो चलाता है, ये ताऊ ऑटो ही चलाता होगा, महीने के 30-40 हजार रुपए बड़ी मुश्किल से निकालता होगा। गैस भरवाना, ऑटो का जो खर्चा है, उसकी ईएमआई होगी, घर का किराया होगा, हजारों चीजें होंगी, जिंदगी बहुत मुश्किल होगी। लेकिन नफरत इतनी, यहां तो हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है, लेकिन आप देखिए मोदी से प्यार करने का एक साइड इफेक्ट ये होता है कि वो इंसान, वो अंधभक्त दुनिया के हर प्रजाति से, हर धर्म से, चाहे हिंदू ही हो, भाई ममता बनर्जी मुस्लिम थोड़ी है, लेकिन नफरत उससे हो जाती है। ठीक, अब अंधभक्ति की जिंदगी देखिए। ये आपकी स्क्रीन पर जो बैठी हुई लड़की रो रही है, उदास है, ये बहन है हमारी अनन्या पांडे, बरेली की है। मोदी से इंस्पायर होती है, मोदी की फैन है। इसने एक रुपया जोड़कर वहां अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। भाई बरेली में बुलडोजर एक्शन हुआ और हमारी बहन अनन्या पांडे, जो मोदी जी की फैन अंधभक्त है, भाई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने तोड़ दिया, और सिर्फ तोड़ा ही नहीं, इसका जो वो पूरा ठेला वेला था उठाकर ले गई। पूरी बात इनसे ही करते हैं। अनन्या, पूरा मामला क्या है? सर, अभी 3-4 दिन पहले करीब 2 बजे
डेट मुझे याद नहीं रही अभी, तो करीब 2 बजे के आसपास वहाँ पे अतिक्रमण वाले आते हैं। मेरी अनुपस्थिति में सिर्फ मेरा ही स्टॉल वहाँ से जेसीबी में उठाया जाता है। पूरी लेन में कम से कम 10 से 12 स्टॉल लगते हैं और मेरा स्टॉल बीचों बीच में लगता है। यानी कि अगर अतिक्रमण आता है तो एक स्टॉल से शुरू करेगा स्टार्टिंग से, लेकिन स्टार्टिंग से शुरुआत ना होकर जेसीबी सिर्फ मेरे स्टॉल पे आके रुकती है और मेरा ही स्टॉल उठाया जाता है। ये हाल है। तो आज जितने भी मोदी भक्त हैं सबको बढ़िया ट्रीटमेंट मिल रहा है और मोदी जी इसमें कुछ कर थोड़ी ना, मोदी जी का कोई गुनाह नहीं है इसमें। मैं क्लियर बोल रहा हूं, जो हो रहा है कोर्ट के आदेश के। जब मुसलमानों का घर टूटता है और ये ताली बजाते हैं तो ये साथ में एक बात कहते हैं, मोदी और योगी का क्या इसमें काम है भाई? कोर्ट का आदेश है तो टूटा है। अभी भी हम वही बात बोलेंगे, कोर्ट का आदेश है तो टूटा है। मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया में राम राज का नाम चल रहा है भाई। क्या कहूं, जहां जहां ये जा रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहता, जहां जहां मुसलमान नहीं, जहां जहां ये जा रहे हैं नाम हो रहा है। न्यूयॉर्क पोस्ट है, इंडियन पैसेंजर एक्यूज्ड ऑफ रेपिंग वुमेन ऑन फ्लाइट टू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब मैं बताता हूं भारत का नाम और भारत का ऑस्ट्रेलिया में डंका बजाने वाले का नाम क्या है। सुधीर कुमार चौहान, जो 55 साल का है। जी हां, ये जहाज के अंदर एक महिला के साथ जबरदस्ती, समझ रहे हो आप, उसकी इज्जत लूट लेता है। उसको तुरंत वहां शिकायत करने पर जहाज में ही उसे बांध दिया जाता है सीट पर और उस पर नजर रखी जाती है जब तक जहाज लैंड नहीं हो जाता। उसके बाद उसे वहां से गिरफ्तार किया जाता है। यह है रामराज भाई, ये है डंका। इस डंके की बात क्यों नहीं करते? बाकी अभी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि चुनाव है। अरे उसके बाद जब मोदी सरकार देगी आपको गिफ्ट, लो अखबार में कहीं ना कहीं छप गया है। ये देखो, चुनाव के बाद 18 रुपये तक बढ़ेंगे पेट्रोल के दाम। भारी घाटा वाहन कर रही कंपनियां, डीजल पर भी प्रति लीटर 35 रुपये का नुकसान। नाचो रे, बहुत बढ़िया। मोदी 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 है तो मुमकिन है भाई, कसम से भाई। आज जो बेड़ा गर्क उन लोगों का हुआ है ना, उन्हीं की वजह से हुआ है। इन्होंने अपने प्रभु श्री राम का अपमान किया भाई, इन्होंने हनुमान जी का अपमान किया। जब आप एक आम इंसान को भगवान से कंपेयर करोगे तो भगवान की गरिमा में ये उनकी शान में गुस्ताखी है। लेकिन मोदी को भगवान बनाने के चक्कर में इन्होंने अपने दूसरे देवी देवताओं का अपमान किया। अब ये लाइव है, सोचिए। एबीपी न्यूज ने बताया है कि हरदोई के बीजेपी एमएलए श्याम प्रकाश ने कहा है कि पत्थर छोड़ो, मोदी और योगी को पूजना शुरू करो। पत्थर छोड़ो यानी आज तक या कहीं भी मंदिर में जो पत्थर की, प्रभु श्री राम की या किसी देवी देवता की मूर्ति होती है, उसकी जो पूजा होती है इसलिए की जाती है कि भाई भगवान साक्षात तो नहीं मिल सकते, तो एक प्रतिमा बनाई जाती है भगवान की, जिससे हिंदू धर्म की आस्था होती है कि भाई हमें कोई तो मतलब ऐसा जगह चाहिए। मंदिर क्यों बनते हैं? वहां ऐसा महसूस हो कि भगवान से डायरेक्ट हमारा कनेक्शन है। यही मान्यता है हिंदू देवी देवताओं में कि भाई ये पूजा पत्थर के अंदर नहीं है आस्था। यह माना जाता है कि भगवान है हमारे, वो ऐसे ही दिखते होंगे, ऐसे ही होंगे। ये तमाम चीजें बहुत डीप हैं, लेकिन है तो आस्था का मामला। अब बीजेपी का नेता कह रहा है कि पत्थर मत पूजो। आज भगवान को पत्थर कह दिया और कह दिया योगी जी और मोदी जी को पूजो। अब इस पर योगी जी और मोदी जी कोई प्रतिक्रिया थोड़ी आएगी, उनके तो मजे हैं भाई। कोई कह दे तुम्हें कि भाई इन्हें भगवान मानो, इनकी पूजा करो, तो आपको बुरा लगेगा क्या? आप तो कहेंगे हाँ मैं तो सबसे बड़ा देवता हूं। ऑलरेडी भारत में महंगाई बढ़ चुकी है, गरीब और पिस चुका है, अमीर और अमीर हो चुका है। जरा देख लीजिए, न्यूज 24 में छपा है कि रिटेल महंगाई मार्च में बढ़कर 3.4% हो चुकी है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें बीजेपी चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, मोदी जी चाहिए। मोदी मोदी है तो मुमकिन है। गोदी मीडिया ने एक खबर चलाई थी, नोएडा प्रदर्शन, जो नोएडा में प्रदर्शन हुआ,
कहा कि नोएडा में जो प्रदर्शन हुआ उसमें पाकिस्तान का कनेक्शन है। हर आदमी मतलब हैरत में है। न्यूज 18 कह रहा है कि वहां जो प्रदर्शन हुआ उसमें पाकिस्तान का कनेक्शन है। भाई आप सोचिए, बड़े बड़े देश के पत्रकार हैरत में आ गए। अच्छा, ये अब सवाल है कि अगर एक प्रदर्शन में जो वहां के मजदूर पीढ़ी कर रही थी, जो मजदूर हैं कामकाज करने वाले, जिनकी 8,000 से 16,000 भी तनख्वाह नहीं थी, किसी की 8,000, किसी की 7,000, किसी की 6,000, है ना, ये तमाम मामले आपको पता होंगे क्योंकि रील वील पे बहुत चल रहा था अभी 2 दिन पहले तक। तो उसमें गोदी मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान का कनेक्शन है इस दंगों में, क्योंकि बहुत खतरनाक दंगा हो गया था, बहुत गैर कानूनी चीजें उसमें हुई। गोदी मीडिया ने कह दिया पाकिस्तान का कनेक्शन है। अब सवाल यह है कि देश के हर प्रोटेस्ट में या देश में हो रहे हर छोटे मोटे बड़े ऊंचे नीचे कांड में अगर पाकिस्तान का कनेक्शन हो जाता है, पाकिस्तान इतनी आसानी से भारत के अंदर पहुंच जाता है, तो मुझे बताओ कि चौकीदार कहां है? यह मजबूत चौकीदार है या कमजोर? ला 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 ला, मोदी मोदी है तो मुमकिन है। मेरे दोस्तों सोचिए, आज की पीढ़ी बेकार है। उसे जब तक इनका खुद का घर नहीं टूटेगा तब तक ये कहते रहेंगे कि हम तो फलाने के फैन हैं। जर्नलिज्म के स्टूडेंट तक, क्या कह रहा हूं, जर्नलिज्म के स्टूडेंट तक मुसलमानों से इतनी नफरत करते हैं कि वो खुद कह रहे हैं आज कि भैया मैं तो मोदी की फैन हूं, कुछ भी हो जो भी हो मैं तो मोदी फैन हूं, मोदी पगलू हूं, मोदी भक्त। देखो स्टूडेंट हूँ और जिसने राम मंदिर बनवाया है, चाहे वो कुछ भी हो, मगर वोट मैं बीजेपी को ही दूंगी। चाहे वो कुछ भी करे, चाहे घोटाला करे, फलान करे, ढिमकान करे, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं बीजेपी को ही वोट दूंगी। अंधभक्त, मैं बीजेपी की अंधभक्त। नहीं भाई, जिसने हमारा अयोध्या का मंदिर, राम मंदिर बनवाया, उसको मैं वोट जरूर दूंगी। अब आप सोचिए, ये कल पत्रकार बनेगी, कल जर्नलिस्ट बनेगी, तो ये पत्रकारिता करते हुए चाहे सरकार, मोदी सरकार कुछ भी नुकसान करे, कुछ भी गलती करे, क्या ये एज अ पत्रकार कभी सरकार से सवाल करेगी? करेगी, तब करेगी जब मोदी जी का बिल्डोजर, जब सरकार का बिल्डोजर इसके खुद के घर पर चलेगा। इस बहन से पूछो कि मेरठ से लेकर सेंट्रल मार्केट से लेकर जहां जहां तुम्हारे भाइयों के मकानों और दुकानों पर बिल्डोजर चले, जो खुद कल तक पिछले कई सालों से 10-20 साल से सिर्फ बीजेपी को वोट दे रहे थे, उनसे पूछो कि उनके दिल का हाल क्या है। मेरे दोस्तों, हिंदू समुदाय सिर्फ मुसलमानों को गरियाता रहता है, मुसलमानों को बदनाम करता है, लेकिन इनके घर का आतंकवादी निकल जाता है तो शांति होती है। आपको यह आदमी याद होगा, किसी गोदी मीडिया ने खबर नहीं चलाई ना डिबेट किया, भाई मोदी को कत्ल करने का प्लान किया गया था। अमन तिवारी याद है आपको? हाँ, इस पर मैंने स्पेशल रिपोर्ट की थी, लेकिन किसी और मीडिया ने नहीं चलाई वो खबर, क्योंकि ये हिंदू घर का, यानी जो गोदी मीडिया है, उनके घर का मामला था, उनके भाई का मामला था। अमन तिवारी ने CIA को, भाई ये बंदा आशा पदरी जो सिमरी में है, बिहार का इलाका है, वहां रहता था, पूरा इसने षड्यंत्र रचा था, CIA से पैसे मांगे थे और कहा था कि मैं 21-22 दिन में मोदी को कत्ल कर दूंगा, मुझे पैसा चाहिए। इसके साथ 2 और लोग गिरफ्तार हुए थे। सरकार ने प्रधानमंत्री के कत्ल की साजिश रचने वाले इंसान को, उसकी खबर को दबा दिया। गोदी मीडिया का कोई ये एंकर नहीं बोला, क्योंकि ये तिवारी था, ऊंची जात का था और इनके घर का मामला था। सब खामोश रहे, सब खामोश। यह है आज हिंदू समाज की असलियत। मुसलमान अगर चींटी पे पैर रख दे तो देखो जिहाद कर दिया, जिहाद कर दिया। और भारत के चुने हुए माननीय प्रधानमंत्री, सम्मानजनक प्रधानमंत्री, उसको कत्ल करने की साजिश तिवारी करता है तो हिंदू को बुरा नहीं लगता है। ठीक है, यह खबर नहीं बनती है। और आइए, रोज ऐसे मामले आ रहे हैं, जरा देखिए। उत्तराखंड का मामला, तहरीके तालिबान हिंदुस्तान का संदिग्ध एजेंट विकास कश्यप गिरफ्तार, पाकिस्तान के संपर्क में था। विकास कश्यप, तहरीके तालिबान पाकिस्तान,
यानी आज जो पाकिस्तान की मुस्लिम नामी संगठन है, आतंकवादी संगठनें हैं, उसमें हिंदू ज्यादा है, मुसलमान कम। तो पाकिस्तान का एजेंट कश्यप निकल रहा है, ऊंची जात, मुझे नहीं पता ऊंची या नीची, लेकिन ठीक है, निकल तो हिंदू रहा है। यह भी खबर इसलिए खबर नहीं बनी क्योंकि यह मुसलमान नहीं है, वरना आपके पड़ोस का हिंदू तुम्हें गाली बक देता। गोदी मीडिया के एंकर चाहे जहर उगलने वाली नागिनें हो, वो 4 इंच पिछवाड़ा निकालकर, सीना आगे झुकाकर, बालों को यूं हिलाकर रिपोर्टिंग करती और चीख चीख कर रिपोर्टिंग करती, लचक के, बल खा के, लहरा के, इतरा के रिपोर्टिंग कर रही होती कि देखो मुसलमान आतंकवादी निकले। ये इस्लाम में ऐसे कैसे? भाई मुसलमान जिहाद नहीं कर रहा, और ये जो तुम जिहाद बताते हो ये जिहाद नहीं है, जिहाद आंखों का जिहाद है, बुरा मत देखो। जिहाद मुंह का जिहाद है कि किसी को बुरा मत बोलो, अपनी जबान पर काबू रखो। जिहाद तुम्हें समझ में आए, ये तुम्हारी औकात नहीं है। हिंदुत्ववादियों तुम्हारी औकात ही नहीं है। जो असली हिंदू है वो जानता है। मेरे दोस्त 12 साल पहले एक कंपनी में काम करते थे, तिवारी अकाउंटेंट थे, तिवारी जी थे, और वो एक है संगठन राधे राधे जो बोलते थे, राधे राधे, ठीक है। उनके पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे जो है ब्रांचेस हैं, ठीक। वहां वो बातें सुनते थे, आते थे, मुझे बताते थे, वो भविष्य की बातें बताते थे कि आगे ये होगा, आगे ये होगा, और बल्कि वो मुझसे और प्यार करते थे। मुझे बताते थे कि भाई हिंदुत्व में ये है, हिंदू धर्म ये है, हमारे शास्त्र में ये लिखा है। अबे साथ में खाना खिलाते थे मुझे बिठा के। वो हिंदू थे, मुझे नहीं पता, क्योंकि उस वक्त उनकी उम्र 70-75 साल थी। वो जहां भी हो अल्लाह उन्हें सलामत रखे, और अगर अल्लाह ना करे वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, ईश्वर तक पहुंच चुके हैं, तो उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन मैंने हिंदू तो वहां से पढ़ा कि भाई ये तो राधे राधे, राधा स्वामी, हाँ याद आ गया, राधा स्वामी वाले लोग हैं, प्यार फैलाने वाले लोग, इतनी मीठी मीठी बात। भाई जहां पर जिस इंसान को कभी गुस्सा ना आए, वहां ऐसी बात हो कि वहां गुस्सा आ जाए आदमी को, लेकिन उस आदमी को गुस्सा नहीं आता था। भाई हमारा बॉस चीखता था, उनसे बदतमीजी करता था, लेकिन वो राधे श्याम वाले अंकल, राधे राधे के अलावा मुंह से निकला नहीं उनके कुछ। हमने कई बार देखा कि भाई वो मुंह पर आके उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन वो इतने काम हैं जैसे कि उनको दुनिया का मोक्ष नहीं। कहते थे हाँ, रिजा मुझे निकालना है सर, मुझे निकाल दो, कोई दिक्कत, पालने वाला तो ऊपर वाला है। राधे श्याम, मतलब आप समझो आज के इन हिंदुओं में और इस हिंदू में कितना फर्क है तो दोनों हिंदू, समझ रहे हो। लेकिन आज मुसलमान जिहादी, अरे हमारे मुंह का जिहाद है, हम किसी का दिल ना दुखाएं, इससे झूठ ना बोलें। दिल का, मन का, पेट का जिहाद है कि इसमें हराम ना जाए, इसमें हराम रिस्क ना जाए। दिल का जिहाद है कि किसी का हम दिल ना दुखा दें, इस दिल में किसी के लिए गलत सोच ना हो, मन करे चोरी करने का, मन करे गलत काम करने का, मन करे शराब पीने का, मन करे जिनाखोरी करने का, लौंडियाबाजी करने का, गंदे काम करने का। उस मन को काबू करना, आंखों पर, जबान पर, दिल पर काबू कर लेना, इसे कहते हैं जिहाद अकबर। जिस दिन मुसलमानों ने यह जिहाद अपना लिया ना, तुम कहोगे भाई साहब अरे बाप रे बाप, ये होता है जिहाद, हमारा तो सारा प्लान ही खराब निकला। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती हमारी है कि हम असली जिहाद नहीं कर रहे। हमारे जिहाद में तलवार नहीं है, मुसलमानों के जिहाद में ये गोली चलाना, कत्ल करना, ये सब नहीं है। और जितने इल्जाम तुम लगाते आए हो वो सब साबित तुम पर होता आया कि तुम क्या कर रहे हो। बहरहाल अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम में नेशनल प्राइम टाइम भी आज पेल दिया गया है। दुआ कीजिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, नफरत से दूर रहिएगा, मुल्क से प्यार करते रहिए, मुल्क को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। एक दूसरे से, आप कोई भी हो, नफरत से जितना दूर रहोगे दिल में उतना सुकून रहेगा। जय हिंद।